हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेंस से जुड़े हुए कुछ आप लोग के लिए लाई हूँ जो आप लोग के मेंस तैयारी के लिए बहुत ही काफ़ी मददगार साबित होगा। आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो तकनीकी से आप क्या समझते हैं? नई तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोगों की चर्चा करें। नैनो तकनीकी वह तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपरमॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः उन सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है जिनका आकार नैनो स्केल रेंज में 1 से 100 नैनोमीटर होता है। नैनो टेक्नोलॉजी अणुओं और परमाणुओं की एक इंजीनियरिंग है जो भौतिक, बायो इन्फॉर्मेटिव व बायोटेक्नोलॉजी जैसे कई अन्य विषयों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीक विकसित करने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर शोध हो रहे हैं। इस तकनीक की इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, कृषि, ऊर्जा, रक्षा आदि क्षेत्रों में असीम संभावना है। नैनो तकनीकी का प्रयोग हम बहुत सारे क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे पर्यावरण, ऊर्जा, कृषि, प्रतिरक्षा, चिकित्सा, जल शोधन और उपचार के रूप में। चिकित्सा देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग कैसे चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, तो हार्ट अटैक के लिए नैनोटेक डिटेक्टर, धमनियों में पट्टिका की जांच करने के लिए, नेत्र शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी आदि में, मस्तिष्क संबंधी विकारों के उपचार में, नैनो आकार के दवा निर्माण एवं ड्रग डिलीवरी में। उसके बाद दिखाते हैं आपको प्रतिरक्षा में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो युद्ध क्षेत्र में बहुत सी उन्नत किस्म के हथियार बनाने में, रोबोट मशीन, हाइपर रिएक्टिव विस्फोटक में, सेंसर, कैमरा, रिकॉर्डिंग आदि के माध्यम से खुफिया जानकारी एकत्र करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब मित्रों, आपको बताते हैं कि कृषि के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, कैसे इसको हम इसमें उपयोग करते हैं। तो कीटों के नियंत्रण के लिए, खाद रसायन के बोझ को हल्का करने के लिए नैनो यूरिया का प्रयोग किया जाता है। खाद्य उपकरणों के शुद्धिकरण में, पैकेजिंग में, नैनो आधारित डायरेक्टिंग बायोसेंसर में। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में इसका कैसे उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा के भंडारण हेतु कुशल व टिकाऊ तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 100 nm से भी छोटे उपकरण बनाने में सक्षम होने की वजह से काफ़ी उपयोगी है। अब आपको दिखाते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखने में नैनो तकनीकी काफ़ी प्रभावशाली व सहायक है। प्रदूषण नियंत्रण तथा विभिन्न संभावित पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में भी मददगार है। जल के शोधन के उपचार में इसका काफ़ी उपयोग है। चुंबकीय नैनो कणों का उपयोग कर जल का शोधन करना तथा संदूषणों और रोगाणुओं को पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि नैनो तकनीकी की क्या हालिया उपयोग किया गया है। तो एंटीवायरल नैनो कोटिंग, फेस मास्क और पर्सनल प्रोटेक्शन एक्सपेरिमेंट पर किए गए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के जोखिम, चूँकि यह क्षेत्र अभी अपनी नवजात अवस्था में है, इसलिए जो भी संभावित जोखिम है वो विवादास्पद है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और यूरोपीय के स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय जैसे नियामकों ने नैनो कणों का उत्पन्न संभावित जोखिमों का आकलन का कार्य शुरू कर दिया है। नैनो तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल क्या क्या किए गए हैं, सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। यह वर्ष 2007 से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नैनो तकनीक या नैनो टेक्नोलॉजी का अनेक क्षेत्रों में अनुप्रयोग उपलब्ध है। इस मानव कल्याण में एक बड़े स्तर का सहायता और योगदान प्रदान कर सकती है। पर दूसरी ओर इसके योगदान को प्रभावों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भविष्य में एक आवश्यक है कि नैनो तकनीक और नैनो टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव को कम करते हुए इसको मानव कल्याण में आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ से बात ध्यान में रखनी होगी कि ज्ञान दो धारी तलवार है, जिसको सार्थकता से प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक